2 3। अरे यार, लैंडलॉर्ड ने फिर रेंट बढ़ा दिया। काश मैं फ्यूगराई में रहता। फ्यूगराई? व्हाई फ्यूगराई? लेट मी टेल यू। कैन यू इमेजिन, इस महंगाई के जमाने में एक जगह ऐसी भी है जहां 500 सालों से घर का रेंट $1 पर एनम से भी कम है। यस, यू हर्ड दैट राइट। जर्मनी में एक सिटी है आउग्सबर्ग, जहां एक कॉलोनी है फ्यूगराई, जहां का रेंट $1 से भी कम है पूरे साल का। सुनने में तो ये कोई फेरी टेल लगता है ना? बट ये सच है। वेट टिल यू हियर द फुल स्टोरी। फ्यूगराई दुनिया की सबसे पुरानी हाउसिंग कॉलोनी है, which was established in 1521 by Jacob Fugger the Rich, जो एक जर्मन बैंकर और मर्चेंट थे। उन्होंने अपनी वेल्थ का एक हिस्सा डोनेट किया था आउग्सबर्ग के जरूरतमंद लोगों के लिए, और रेंट जस्ट 1 रेनिश गुल्डन पर ईयर, जिसकी वैल्यू 0.88 पाउंड या $1 से भी कम है। So technically, the rent hasn't increased in over 500 years since 1521. लेकिन जेकब फ्यूगर को ये आइडिया क्यों आया? उनका कहना था कि अमीर लोगों की ये एक ड्यूटी है कि वो गरीब लोगों के लिए कुछ छोड़ कर जाए। इसीलिए उन्होंने एक फाउंडेशन बनाया जिसका नाम था द फ्यूगराई फाउंडेशन, और यही फाउंडेशन आज भी इस कॉलोनी को मेंटेन करता है। उनका फंडा बहुत सिंपल था, टू गिव होम्स टू द पुअर बट हार्ड वर्किंग पीपल ऑफ आउग्सबर्ग, ताकि उन्हें भी डिग्निटी के साथ जीने का मौका मिले। बट वो कहते हैं ना, देयर आर नो फ्री लंचेस, क्योंकि यहाँ हर कोई नहीं रह सकता। रेजिडेंट्स के लिए कुछ कंडीशंस फुलफिल करना बहुत जरूरी है, जैसे यू मस्ट बिलोंग टू अ सर्टेन कम्युनिटी, यू मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ आउग्सबर्ग फॉर एटलीस्ट 2 years, यू मस्ट बी पुअर बट डेट फ्री, एंड द मोस्ट यूनिक रूल, हर रेजिडेंट को जेकब फ्यूगर और उनकी फैमिली के लिए दिन में 3 बार प्रेयर्स ऑफर करना कंपलसरी है। फ्यूगराई में लाइफ सिंपल है, लेकिन डिसिप्लिन के साथ। रात के 10 बजे गेट्स बंद हो जाते हैं, और अगर कोई लेट आता है तो उन्हें एक सिंबॉलिक फाइन देना पड़ता है। रेजिडेंट्स अपना डेली काम करते हैं, कोई गार्डनिंग करता है, कोई वॉचमैन है, कोई हेल्पर्स है। फ्यूगराई में अराउंड 67 बिल्डिंग्स है एंड अबाउट 150-160 रेजिडेंट्स। हर अपार्टमेंट का अपना खुद का एक डोर है, एक किचन है, लिविंग एरिया है और गार्डन भी है साथ में। एक अपार्टमेंट को तो म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, ताकि लोग आकर ये देख सके कि 16th सेंचुरी में यहाँ लोग कैसे रहते थे। और हाँ, विजिटर्स को एक एंट्री फी देना पड़ता है, जिससे फाउंडेशन को थोड़ा रेवेन्यू मिलता है टू मेंटेन द प्लेस। पर अब सवाल ये उठता है कि ये सिस्टम 500 साल तक चला कैसे? द आंसर इज स्मार्ट फंडिंग। द फ्यूगर फैमिली के पास आज भी लैंड्स है, फॉरेस्ट है और कई इन्वेस्टमेंट्स है, जिससे आज तक ये कॉलोनी चलती आ रही है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम है, यानी टैक्स पेयर्स का पैसा नहीं लगता। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सैडली फ्यूगराई काफी हद तक डिस्ट्रॉय हो चुका था, बट इसे वॉर के बाद ओरिजिनल मिडीवियल स्टाइल में दोबारा रीबिल्ड किया गया। एंड अनदर फन फैक्ट, मोजार्ट के ग्रेट ग्रैंडफादर भी कभी फ्यूगराई में रहते थे। यहाँ उनके नाम का एक प्लैक लगा है टू प्रूव हाउ डीप द हिस्ट्री गोज। सो व्हाट डज दिस 500-year-old स्टोरी टीच अस? That when wealth is used wisely, not just for luxury, but for humanity, it creates legacy. एक बिजनेसमैन ने सोचा था कि गरीब लोग भी डिग्निटी के साथ जी सके, और आज 500 साल बाद भी उनका वही सपना जिंदा है। आज चाहे रेंट्स आसमान छू रहे हो, पर दुनिया में कम से कम एक जगह तो है जहां ह्यूमैनिटी की वैल्यू पैसे से ज्यादा है। ऐसे ही और फैक्ट्स जानने के लिए लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जीरो लाइज फुल फैक्ट्स, ये है फूफा।